इंसान तो इंसान, पाकिस्तानी घोड़ों को भी अपनी सकाफत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अब आप तुर्की के घोड़ों को ही देख लीजिए, बेचारों को खून, जंग और तलवारों के सिवा पूरे ड्रामे में कुछ नसीब नहीं हुआ। और ज़रा पाकिस्तानी घोड़ों के टशन चेक कीजिए। इधर पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी की गुड्डी चढ़ना शुरू हुई और उधर से पाकिस्तानी शोबिस सितारों ने सकाफत का पेचा लगाने का वावेला मचाना शुरू कर दिया। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि ये पेचा बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन जब देखा गया तो पाकिस्तानी मासूम शोबिस सितारे सिलाई वाले धागे से 2.5 तावी सकाफत उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और इसका नतीजा क्या निकलना था ये आप बेहतर जानते हैं। खैर, जब पाकिस्तानी शोबिस सितारों की तरफ से ये दावा सामने आया कि अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान की सकाफत पर एक हमला है, तो हमें लगा कि यकीनी तौर पर इन शोबिस सितारों ने पाकिस्तानी सकाफत की बहुत शानदार खिदमत की होगी। तो इस सोच के पेश नज़र हमने सोचा कि शान मामू, रीमा फुप्पो और दादा सुहेल अहमद की पाकिस्तानी सकाफती खिदमत पर एक नज़र डाल ली जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि हम इन सितारों के खिलाफ हरगिज़ नहीं हैं। हमें इख्तलाफ है तो सिर्फ इस बात पर कि इन्हें सकाफत को बीच में नहीं लाना चाहिए था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो देखने के बाद आपने हमें ये कमेंट में ज़रूर बताना है कि अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों पे ज़्यादा ख़तरनाक हमला किया, सलेबियों पे या पाकिस्तानी सकाफत पे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो में ज़रा गौर से देखिए कि किस तरह पाकिस्तानी सकाफत के अलमबरदार शान पाकिस्तानी सकाफत और इस्लामी रिवायात का प्रचार करते हुए नज़र आ रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि शान इन मोहतरमा का डांस एंजॉय कर रहे हैं तो ठहरिए, आप बिल्कुल गलत हैं। आप ज़रा शान के चेहरे के ऊपर गुस्सा देखिए और इस गुस्से को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि क्या वाकई वो इस डांस को एंजॉय कर रहे हैं। आप अल्टीमेटली इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि शान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये गाना ख़त्म हो और ये इन मोहतरमा को बताएं कि बहन, ये गैर इस्लामी और गैर सकाफती अमल है जो आप कर रही हैं और इस तरह से नाचना बहुत बुरी बात है। लेकिन चूँकि शान साहब जानते हैं कि इतना बुलंद गाना चलने के दौरान उनकी आवाज़ इन मोहतरमा तक नहीं पहुँचेगी, लिहाजा इस दौरान वो इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कह सकते। रीमा साहिबा ने जब रमज़ान नशरियात शुरू की और दुपट्टा ओढ़ कर खालिस पाकिस्तानी अंदाज में जब उन्होंने होस्टिंग शुरू की और उसके बाद जब उन्होंने अर्तुगरुल गाजी के पाकिस्तानी सकाफत पर यलगार की बात की, तो हमें लगा कि ये बिल्कुल ठीक मोहतरमा हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सकाफत की बात की, क्योंकि ये खुद पाकिस्तानी सकाफत की बेहतरीन अक्कास हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, ये क्या? हमें एक ऐसा क्लिप मिला जिसमें रीमा साहिबा आपके सामने किस किस्म की सकाफत का प्रचार कर रही हैं। बाद में जब रीमा साहिबा से पूछा गया कि ये क्या है, तो उनका कहना था कि दर हकीकत मैं तो पाकिस्तानी ख़वातीन को बता रही थी कि इस तरह अगर आप करेंगी तो ये पाकिस्तानी सकाफत की रिवायात का प्रचार नहीं होगा, ये वो काम है जो आपने नहीं करने, और प्रैक्टिकली मैं उन्हें ये सिखा रही थी। अब इनसे मिलिए। मैं ज़ाती तौर पर इनकी एक्टिंग से और इनके टैलेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। एक हाईली क्रिएटिव इंसान है। लेकिन सकाफत के हवाले से जो उन्होंने बात की है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुहेल अहमद साहब ने पाकिस्तानी सकाफत का प्रचार पिछले कई साल तक स्टेज पर अदाकारी करते हुए फैसलाबाद, लाहौर, कराची और दुनिया भर में किया। इनकी सकाफत का जब वाज ख़त्म हो जाता है तो इससे पहले या इसके बाद आम तौर पर ख़वातीन के मुजरे भी पेश किए जाते हैं। जिस तरह से यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए लोग लाइन में लगे होते हैं और अचानक से एक गैर मुतवक्का शख्स लाइन तोड़ते हुए सामने आ जाता है, हमारे यासिर भाई भी इस सकाफत की जंग में इसी तरह अचानक से नुमदार हुए। ये भाई साहब एक तरफ तो सकाफत और दूसरी तरफ लोकल एक्टर्स की हक की बात करते हैं। ये वो अजीम हस्ती है जिन्होंने अपनी शादी की तकरीबात सिर्फ 45 दिन के मुख्तसर वक्त में ख़त्म करके पाकिस्तानियों को बताया कि पाकिस्तानी सकाफत के मुताबिक आप शादी किस तरह से कर सकते हैं। वैसे मुझे बहुत मायूसी हुई कि जहां सकाफत की बात हो रही थी और जहां इतने बड़े बड़े लोग पाकिस्तानी सकाफत का प्रचार और पाकिस्तानी सकाफत को डिफेंड करने सामने आए, वहां हमारी वीना मलिक और मथीरा क्यों नहीं सामने आई। हालांकि इनकी एंट्री तो बनती थी बॉस। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हमारे नौजवान टिकटॉकर्स भी आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी कल्चर को डिफेंड करने के लिए अपनी खिदमत ज़्यादा ज़ोरों शोर से पेश करेंगे। एक झलक
आप अर्तुरुल गाजी में दिखाई जाने वाली उस कल्चर को और उस सकाफत को भी देख लीजिए जो पाकिस्तानी नौजवानों की तबाही का मुमकिना बाइस बन सकती है। चलिए स्क्रीन पे उनके ड्रेसेस और उनके कल्चर को देखते हैं। जी तो नाज़रीन, हमने आपके सामने दोनों पर्सपेक्टिव रख दिए। अब आपने हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमने मिस की या वाकई ही किसी बैरून मुल्क से इंपोर्ट करदा ड्रामे का कल्चर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और ख़ास तौर पे अगर कल्चर ऐसा हो जैसा अर्तुरुल गाजी में दिखाया गया है। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू घर। अल्लाह हाफ़िज़।